औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डेजर्ट रोड साइकिल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर अनदर टॉपिक विच वन इज लिसनिंग स्किल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल्स डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, कि लिसनिंग और हेयरिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, बात याद रखिएगा, हेयरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क है। हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे लूँ। लिसनिंग, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं रोड पे, ठीक है। अब वहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। और आपके कानों पे आवाज़ पड़ी, आपने उनको अटेंटिवली सुना, ठीक है। मीन्स के अगर वो दो बंदे खड़े हैं, आप पास से गुजरे हैं और आपने अटेंटिवली, आपका जहन जो था वो क्या कहते हैं, बाय चॉइस आप कह लें कि चॉइस के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से आपकी जो अटेंशन थी वो उन बंदों की तरफ थी और आपके कानों पे आवाज़ पड़ी, इट्स मीन यू आर लिसनिंग, ठीक है। और अगर आप वहाँ से गुजरे हैं और आपने जस्ट साउंड सुना है कि यार दे वर टॉकिंग अबाउट मी, आई डोंट नो व्हाट दे वर सेइंग, आपके माइंड में ये आता है कि यार ये मुझे नहीं पता वो बोल के आ रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कोई बात कर रहे थे। तो इट्स मीन आपने हेयरिंग किया, जस्ट आपके क्या कहते हैं, एयर्स ने जस्ट साउंड रिसीव किया, बट यू डोंट हैव एन आइडिया व्हाट दे वर सेइंग, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कह रहे थे, ठीक है। तो इट्स मीन यू वर हेयरिंग, ठीक है। बेसिकली ये मैंने एक थोड़ा कंसेप्ट दिया है विद एग्जाम्पल, बाकी हम डिस्कस करते हैं। टू लिसन इज टू पे थॉटफुल अटेंशन टू व्हाट समवन इज सेइंग। लिसन क्या होता है कि एक बंदा थॉटफुल अटेंशन दे रहा है कि व्हेन व्हाट समवन इज सेइंग, कि कोई क्या कह रहा है। इट इज डेलिब्रेट एक्ट ऑफ अटेंटिवली हेयरिंग अ पर्सन स्पीक। डेलिब्रेट कहते हैं अटेंशनली, बाय चॉइस, एडवाइजली, डेलिब्रेट अटेंशनली, बाय चॉइस सॉरी, और बाय चॉइस और एडवाइजली, एक्ट ऑफ अटेंटिवली हेयरिंग अ पर्सन स्पीक, किसी बंदे को अटेंटिवली बाय अटेंशन सुनना, ठीक है। ये कहते हैं बाय चॉइस और अटेंशन के साथ सुनना, ये लिसनिंग को कहते हैं, ठीक है। इट इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू व्हाट इज हर्ड। ये मेंटल प्रोसेस ऑफ पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है। अनडिवाइडेड अटेंशन का यहाँ पे ये मतलब है कि मीन्स के व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन यू आर लिसनिंग समवन, ठीक है, जब आप किसी को सुन रहे हैं, आपने अनडिवाइडेड अटेंशन जो है वो नहीं करनी। मीन्स के आपने किसी की बात पे फोकस कर रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि वो आपको बात बता रहा है और आप क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप इधर आ देख रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना, आपने उसको अटेंटिवली सुनना है। तो डेट इज कॉल्ड अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। लिसनिंग इज मोर देन हेयरिंग। यहाँ पे आप डिफरेंस बताया जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग इज मोर देन हेयरिंग, लिसनिंग ज्यादा है, क्योंकि लिसनिंग, अब ये यहाँ पे हेयरिंग के बारे में बताया जा रहा है, विच इज जस्ट द फिजिकल एक्ट ऑफ सेंसेस रिसीविंग साउंड्स। यहाँ पे ऑफ के डबल ओ आ गया, आप सिंगर करिएगा। विच इज जस्ट द फिजिकल एक्ट ऑफ सेंसेस रिसीविंग साउंड्स। जो हेयरिंग है वो जस्ट एक फिजिकल एक्ट है, एक फिजिकल हरकत है, एक्टिविटी है ऑफ सेंसेस रिसीविंग साउंड्स, ठीक है। सेंसेस की जस्ट रिसीविंग साउंड्स की एक फिजिकल एक्ट है, एक्टिविटी है। आप जब सुनते हैं आपको ये नहीं पता होता बट दे वर सेइंग, आपको कोई अटेंशन नहीं होता, इट्स मीन इट्स हेयरिंग, ठीक है। हेयरिंग इन्वॉल्व्स द एयर्स, सबसे मेन बात, हेयरिंग इन्वॉल्व्स द एयर्स। हेयरिंग में क्या होता है कि जस्ट हमारे एयर्स होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, बट लिसनिंग इन्वॉल्व्स द एयर्स, आइज, हार्ट एंड माइंड। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है कि हमारे कान भी सुन रहे होते हैं, हमारा आई कांटेक्ट भी होता है, हमारा हार्ट और माइंड दोनों हम अटेंटिवली उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है लिसनिंग। नेक्स्ट है
It is rightly said that listening is an essential component of communication. Without this element, fruitful communication is not possible. ये सच कहा जाता है कि लिसनिंग जो है एसेंशियल एक अहम कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। इसके बगैर कोई बंदा भी फ्रूटफुल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता और पॉसिबल ही नहीं होती। देखिए, याद रखिएगा एक बात कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं ये भी एक बहुत कमाल का स्किल है। और जिस जो अब इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान में और जब इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप देन ही जॉब ले सकते हैं। ये पाकिस्तान में तो इतना स्कोप नहीं है लिसनिंग स्किल का, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लिसनिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत मांग है। इवन कि आप बिजनेस में भी देखें तो जो बंदा एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रखता है वो एक टॉप क्लास और एक अच्छा बिजनेसमैन है। कम्युनिकेशन ही आपके अच्छे हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप एक अच्छे क्या कहते हैं अर्न कर सकते हैं। हर फील्ड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आप ये कह लें कि दुनिया के टॉप 10 स्किल्स में आता है, टॉप क्लास स्किल्स में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स और जो लिसनिंग स्किल्स है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। और ये भी बात याद रखिए, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग स्किल्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पाकिस्तान में ये गलत बताया जाता है कि क्या कहते हैं कि सर आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए टेंसेस पढ़ना, इसके लिए ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। आपको ये गलत बताया जाता है। ठीक है, लिसनिंग के लिए आपको स्पीकिंग के लिए आपके पास एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, अच्छा अब दूसरी बात आ जाती है कि आप एक अच्छे लिसनर बन कैसे सकते हैं। मैंने कुछ आगे टिप्स बताई हैं बट आपको ये बता रहा हूँ कि आप मज़ीद कैसे एक अच्छे गुड लिसनर बन सकते हैं। गुड लिसनर बनने के लिए ये है कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखें। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखना चाहते, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। ठीक है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आप उनको वॉच करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप सब टाइटल्स वाली मूवीज़ नहीं देखनी। सब टाइटल्स वाली मूवीज़ देखने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो सब टाइटल्स के ऊपर ही हमारा फोकस होता है। हम उनको लिसन करते ही नहीं है कि व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या बोल रहे हैं, हमारा कोई ज़हन नहीं होता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी अच्छे लिसनर हैं वो वही एक अच्छा स्पीकर बनता है। अब जिस मर्जी बंदे को उठा के देख लें। अब क्या होता है, जो हमारे फॉरेन मतलब कंट्रीज़ हैं जिनमें इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गोरा जो है वो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं वो उनका वो जिस तरह हम उर्दू होते हैं, आपने कभी उर्दू सीखी है? मतलब कि आप किसी बंदे के पास गए हो कि यार मुझे उर्दू तो सिखा दो। नो, क्या होता है, हम लिखने से सुनने से हमें आती है उर्दू। सेम इसी तरह कोई गोरा है या आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं वो क्या कहते हैं वो बैठकर वो टेंसेस का रट्टा तो नहीं लगाते कि शाहिद भाई मिसाल के तौर पे शाहिद अफरीदी है या बाबर आजम है, शाहिद भाई के पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, पुराना प्लेयर है। ठीक है, तो वो ये तो नहीं कहता कि शाहिद भाई आप मुझे टेंसेस पढ़ा दें, मुझे ग्रामर पढ़ा दें। नो, वो लिसन करते हैं, उनकी ग्रामर इंप्रूव होती है, वो लिसन करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड किस वक्त बोल रहे हैं। ठीक है, सेम इस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में यही होता है कि वो फोकस करते हैं लिसनिंग पे। तो लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग। अगर आप एक गुड लिसनर हैं तो आप एक गुड स्पीकर भी बन सकते हैं। सेम ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर अ गुड रीडर देन यू कैन बिकम अ गुड राइटर। ठीक है, अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो आप एक राइटर भी अच्छे बन सकते हैं। क्या होता है, सीएसएस के एग्जाम्स में क्या होता है, जब वो आप पेपर दे रहे होते हैं तो वो क्या आपको स्टेटमेंट देते हैं कि यू हैव अ राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक, आपको इस टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा। सीएसएस के जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं होता कि वो एट अ टाइम उसको जी आपको ये टॉपिक देंगे इसके ऊपर अपना ऐसे लिख दें। नो, वो क्या करते हैं, वो बुक्स रीड्स करते हैं। बुक्स रीड्स करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो क्रिएटिव होता है। हमारे जो माइंड होता है वो
जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के, माइंड क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रूम में हूँ, तो मैं एक रूम में अगर जी कोई चीज़ पड़ी है, मिसाल के तौर पे टेबल पड़ा है, तो अगर मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, डिफरेंट एंगल से देखूँ, तो मेरे हर एंगल पे मुझे उसकी जो शेप है वो टेबल की डिफरेंट नज़र आएगी। सेम इसी तरह क्या होता है, बुक्स पढ़ने से हमारा माइंड क्रिएटिव आता है, हमारे माइंड में क्रिएटिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छे राइटर बनते हैं। इस वजह से ये बात याद रखिएगा, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, एंड सेम ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर अ गुड रीडर देन यू कैन बिकम अ गुड राइटर। अगर आपके पास अच्छे रीडिंग स्किल्स हैं देन यू कैन बिकम अ गुड राइटर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। व्हेन समवन इज इंटरेस्टेड इन एक्टिवली हेयरिंग दे आर लिसनिंग। अगर एक बंदा इंटरेस्टेडली क्या कहते हैं एक्टिवली हेयरिंग कर रहा है, इट्स मीन कि वो दे आर हेयरिंग, वो सॉरी दे आर लिसनिंग, वो लिसन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पर्पसेस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, अब पर्पसेस ऑफ लिसनिंग में क्या है, टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास में कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, ठीक है, अब क्या होता है, अब आप उसको सुन रहे हैं, ठीक है, अब आपको उसको सुन रहे हैं, ठीक है, सुनते सुनते जी अब क्या होगा, अगर आप उस जो टीचर है आपका उसको आप फोकसली सुनेंगे, अटेंटिवली होकर सुनेंगे, ठीक है, क्या होगा, आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और आपकी क्या होंगे, आइडियाज इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर एक बंदा है वो टीचर को सुन ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि मेरा टीचर बोल क्या रहा है, तो उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके पास तो कोई आइडियाज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी एक पर्पज आता है लिसनिंग का कि आपके क्या होते हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गेन करने में, वो लेने में यानी हासिल करने में आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद है टू क्वेश्चन एंड टेस्ट एविडेंस एंड एग्जाम्पशंस। ठीक है, लिसनिंग से क्या होता है, हमारे माइंड में मिसाल के तौर पे अगर टीचर कोई क्या कहते हैं कोई लेक्चर दे रहा है आपको, तो क्या होगा, अगर आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आपके जहन में क्वेश्चंस डेवलप होंगे कि यार हाउ इज इट, कि ये कैसे है, ये क्या हुआ, ये किस तरह हुआ, आपके जहन में क्वेश्चन होंगे, यार ये कैसे हुआ, ये वर्ड्स वगैरह आपके जहन में क्वेश्चंस डेवलप होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो अजम्पशंस हैं, आप उस और जो आपके जहन में अजम्पशंस आ रही हैं, जो फर्जी बातें हैं कि यार ये अच्छा ये ऐसा होगा ऐसा होगा, आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको एविडेंस मिल जाता है, आपको सबूत मिल जाता है, आपको प्रूफ मिल जाते हैं कि ये बात इस तरह है। तो क्या होता है कि इसमें भी आपको फ़ायदा होता है, पर्पज़ ये भी है कि लिसनिंग का। ठीक है, उसके बाद है टू बी इंस्पायर्ड। टू बी इंस्पायर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, टू बी इंस्पायर्ड का यहाँ पे ये मतलब है कि टू बी इंस्पायर्ड ये है कि अगर आप किसी को अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आप क्या इंस्पायर्ड हो सकते हैं, उसकी कोई बात ऐसी हो सकती है कि आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू इम्प्रूव योर ऑन कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी कि लाइक इफ समवन इज प्रेजेंटिंग टॉपिक, ठीक है, अगर कोई बंदा आपको क्लास में कोई भी टॉपिक प्रेजेंट कर रहा है, अब ठीक है वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप फोकस करेंगे, अटेंटिवली लिसन करेंगे। ठीक है, लिसन क्या है, अगर आपने उसको अटेंटिवली सुना, ठीक है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करें। ठीक है, आप उसको देखें कि यार ये कौन सी चीज़ किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, इसने ये वाला वर्ड किस प्रेशर से बोला, किस एक्सप्रेशन में बोला। ठीक है, इसने ये वाली बात किस तरह डिस्क्राइब की, किस तरह एक्सप्लेन की, तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट आएगा तो आपको होगा अच्छा यार ये इसने इस तरह बात ये एक्सप्लेन किया, तो मैं भी, इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जिस तरह पीछे बताया आपको कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्पीकिंग में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम लिसनिंग स्किल्स पे फोकस ही नहीं करते। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर, कि जो गुड लिसनर होता है उसकी ट्रेड्स क्या होती हैं। अ गुड लिसनर, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गुड लिसनर होता क्या है। अ गुड लिसनर इज समवन हु फोकसेस कंप्लीटली ऑन व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग एंड एंगेज विद देयर आइडियाज इन अ थॉटफुल एंड कंप्रीहेंसिव वे। एक गुड लिसनर वो होता है जो फोकस करता है कि अगला बंदा क्या कह रहा है और कंप्लीटली उस पर फोकस करता है और उसके आइडियाज़ के साथ एंगेज होता है, उसके आइडियाज़ पे फोकस देता है, ठीक है, अटेंटिवली सुनता है उसको, ठीक है। गुड लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग व्हाट अ पर्सन इज सेइंग। जो गुड लिसनिंग है वो एक लर्निंग नहीं है कि व्हाट अ पर्सन इज सेइंग, कि एक बंदा क्या कह रहा है, बट मेकिंग अ कमिटमेंट टू डाइजेस्टिंग द इंफॉर्मेशन दे आर प्रेजेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिवली। बल्कि आपको ये भी हेल्प करता है कि आपने जो उससे इंफॉर्मेशन ली है वो भी आपको सही तरह समझ आती है, ठीक है। आपने मतलब अगर उसको अटेंटिवली सुना है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह गेन हो जाती है, ठीक है। वेदर थ्रू क्वेश्चंस, सजेशंस और सिंपली प्रोवाइडिंग योर थॉट्स when it is necessary, a good listener is one that actively engage with the material they are listening to। ठीक है, वही बात है कि वो क्वेश्चंस और सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है और फोकस करता है, ठीक है। हाउ अ पर्सन लिसन्स टू समथिंग इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज दे आर लिसनिंग एट ऑल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये ट्रेड्स जो बताई गई थी, गिव द स्पीकर योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। वही बात है कि आपने अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं करनी, कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी स्पीकर को किसी को लिसन कर रहे हैं तो आपने अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं करनी। अनडिवाइडेड अटेंशन का क्या मतलब है? अनडिवाइडेड अटेंशन का ये मतलब है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी सेमिनार में बैठे हैं तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर लेना है या उसको साइलेंट पे लगा देना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, अगर आप किसी कंपनी में बैठे हैं, अपने बॉस की मीटिंग में लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। और फोकस क्या करना है, जस्ट जो स्पीकर है उसको पे फोकस रखें, ठीक है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बॉडी को मूव करना है टुवर्ड्स हर और हिम, ठीक है। जो भी है, मेल है फीमेल है, आपने उसकी तरफ फोकस करना है कि व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या बोल रहा है, तो आपने अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं करनी। ये एक ट्रेड्स हैं गुड लिसनर की, वो इस तरह करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम गेस्चर्स यूज़ करते हैं, अपने फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम इस तरह के प्रेजेंट करते हैं कि स्पीकर को फील होता है, अच्छा यार ये बंदा ना जो बैठा है ये वाकई मुझे बड़े फोकस से सुन रहा है। जिस तरह हम अक्सर बैठे होते हैं क्लास में तो हमें टीचर कहता है मैं आपको देख रहा हूँ, जो मेरी बात आप सुन रहे हैं ना सही तरह, मैं आपको बड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो टीचर को पता चल जाता है कि अगला बंदा मेरी जो जो है बात वो किस तरह लिसन कर रहे हैं। तो इट्स मीन आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप जो गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, उसके थ्रू आप जो अपनी चीज़ अपने फेस एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर डूइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इस वजह से कहते हैं कि क्लास में फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो आपकी इस तरह होने चाहिए ताकि टीचर को पता चले कि ये मुझे सुन रहा है, अटेंटिवली सुन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रेड्स होते हैं कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। पेस द कन्वर्सेशन, ठीक है, वो अपनी कन्वर्सेशन को पेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करते हैं मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट जो हम मायने होते हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं रिकॉल प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, उनकी जितनी भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होते हैं जो स्पीकर प्रेजेंट करता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है, दोबारा रिवाइज करते हैं। एंड प्रोवाइड योर इनपुट। और जो एक अच्छा लिसनर होता है, जो एक गुड लिसनर होता है, उसकी एक ट्रेड ये भी होती है, उसकी एक खासियत ये भी होती है कि वो क्या करता है, अपनी इनपुट देता है, कि उसको टीचर अगर उससे कोई बात पूछे तो उसका जवाब देता है कि सर आपने ये बात इस तरह बताई, ये बात ये थी, तो वो सारा अपने इनपुट भी देता है, क्या कहते हैं, सारा अपना फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टिप्स फॉर लिसनिंग मोर इफेक्टिवली। कुछ हमारे पास टिप्स हैं कि आप लिसनिंग मोर इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। मैनेज योर टाइम अप्रोप्रिएटली। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग टाइम ही नहीं निकालते, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग जो हैं वो लिसनिंग स्किल्स जो हैं इसको फारिग समझते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ये याद रखिएगा, लिसनिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ये ऑलमोस्ट
मिलते जुलते हैं, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपने फोकस करना है लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है। तो इसके लिए टाइम निकालना है, ठीक है। उसके बाद बी माइंडफुल ऑफ योर पर्सपेक्टिव, आप अपने बी माइंडफुल रहें कि अपने माइंड जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर पक्के रहें, मजबूत रहें, ठीक है। टेक नोट्स, और क्या करें, नोट्स लें। अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है तो उनको नोट डाउन करें। अगर आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, लाइक अगर आप जस्ट मिसाल है एक मोटिवेशनल लेक्चर ले रहे हैं कासिम अली शाह का, तो आप फोकस करें व्हाट ही इज सेइंग, वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करें, ठीक है। डिस्प्ले इम्पैथी, ठीक है। आपको जो स्पीकर है उसकी तरफ एम्पैथी शो करें, हमदर्दी करें कि वो आपसे इंगेज हो, ठीक है। उसके बाद है अवॉइड इंटरप्शंस ना करें, ठीक है। अगर वो आप बात कर रहे हैं जी, आप भी वो पागलों की तरह, जिस तरह एक ये क्या कहते हैं, ये भी एक सेंस होती है, ये भी एक सेंस ऑफ टॉकिंग है कि अगर अगला बंदा कोई बात कर रहा है तो आप उसके साथ क्या कहते हैं मुदाखलत कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन कर रहा है और आप भी बार बार इधर से बोली जा रहे हैं, ये एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आपकी सेंस ऑफ टॉकिंग नहीं है। उसके बाद स्टे क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड, ठीक है। बातों को क्यूरियस रहें, ठीक है। और क्या कहें, ओपन माइंड रहें कि अगर वो ये बात कर रहा है, अच्छा यार इस तरह बात है, ठीक है, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लिसनिंग स्किल्स पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।